नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए 234 करोड़ के विमान का आदेश दे दिया गया है और बहुत जल्दी एक चमचमाता विमान अब मोहन यादव जी के लिए भोपाल की जमीन पर उतरने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 30 मंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा कारें खरीद ली गई हैं। वे कारें आ चुकी हैं और सभी मंत्रियों को कल सौंप दी गई हैं। लेकिन यदि जो काम नहीं हुआ है वो ये कि अभी तक 10th और 12th में अच्छे नंबर लाने वाली बच्चियों को स्कूटी नहीं मिली है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार की प्राथमिकता पे होना चाहिए जो नहीं दिख रही हैं। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी जी। हम उनसे समझते हैं कि आखिर सरकार की प्राथमिकता विमान होना चाहिए, कार होना चाहिए या बच्चियों के लिए स्कूटी, क्योंकि अब सत्र प्रारंभ हो चुका है। अभी तक दूर दूर तक स्कूटी के बारे में कोई खबर नहीं है कि स्कूटी कब तक मिलेगी। दीपक जी, आपका स्वागत है। लगातार हम खबरें पढ़ रहे हैं अखबार में कि मुख्यमंत्री जी के लिए 234 करोड़ का विमान आदेश कर दिया गया है, आने वाला है। आवश्यकता भी है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मंत्रियों को नई कारें दे दी गई हैं, मंत्रियों के बंगले चमचमाए जा रहे हैं, उन पर तमाम सारे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बच्चों को, खासकर बच्चियों को, लगभग 5000 बच्चियों को स्कूटी दी जाती है। कहा यह जा रहा था कि पिछली बार पेट्रोल की दी, इस बार इलेक्ट्रिक दी जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही कि स्कूटी कब मिलेंगी। बच्चियों का स्कूल जाना शुरू हो चुका है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। क्या सोचते हैं इस बारे में और आपके पास जानकारी क्या है? आप इस बारे में लगातार स्टडी करते रहते हैं। रविंद्र जी, जहाँ तक आपने स्टडी की बात की है, तो मैं एक चीज़ को बड़ी गंभीरता से स्टडी कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, कि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर निरंतर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश सरकार का जितना बजट है उतना ही लगभग कर्ज है। हम ये पा रहे हैं कि ब्याज देने के लिए कर्ज सरकार लेती है। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि जिस परिवार में भी आय की स्थिति कम होए तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वो खर्चे वो करते हैं, खाने पीने पे खर्चा, बिजली पे खर्चा, रहने पे खर्चा, और उसके बाद में प्राथमिकता आती है बच्चों के फीस का खर्चा। उनकी पता है कि भाई जुलाई में अभी स्कूल खुलेगा तो बच्ची के लिए ड्रेस लेना पड़ेगी, तो ड्रेस के लिए कॉपी किताबों का खर्चा रखती है। सरकार को ये पता था कि ये स्कूल हमारे जून में, इस बार तो जून में ही खुले, जून जुलाई में खुलेंगे, और सरकार की घोषणा थी कि हम जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए स्कूटी देंगे। सरकार ने अभी उस स्कूटी का प्रावधान इस बजट में संभवतः किया है, जबकि इसको पहले लेखानुदान में ही कर लेना था, क्योंकि उनको पता था, जब एक घर का आदमी को, साधारण गृहस्थ को पता होता है कि जुलाई में स्कूल खुलेंगे, बच्चों को छाते और जूते खरीदने पड़ेंगे, तो जब उनको पता था तो सरकार में इतने बड़े बड़े जो विद्वान बैठे हुए हैं, सरकार को जो अधिकारी चला रहे हैं, सरकार को पीछे से जो संघ के विद्वान चला रहे हैं, जो लोग बैठ के हिसाब किताब और जो लोग कागजों पे बाकायदा नियंत्रण रखते हैं कि कहाँ से कितना आया कितना गया, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था। रहा सवाल 234 करोड़ के विमान और मंत्रियों को नई गाड़ियों का, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास में अपने खुद का जहाज होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो जेट होना चाहिए या प्रोपेलर होना चाहिए, ये अलग बात है। कमलनाथ सरकार प्रोपेलर पे ज़्यादा विचार करती थी, ये जेट चाहते हैं और कह रहे हैं, अखबारों में खबरें छपी कि जापान तक जाएगा। अब जापान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जाए उसमें बैठ के, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो बाहर जाके कुछ देख के आएंगे तो फिर मध्य प्रदेश में उसको लागू करेंगे कि वहां पर जो स्कूल है, वहां के जो अस्पताल हैं वो कैसे हैं। पर यदि प्राथमिकताएं इस तरह की हैं कि विमान पर अभी हम पहले खर्च करेंगे, इनोवा पे पहले खर्च करेंगे, और जो बच्चियों की, जो गांव की बेटी योजना है इनकी, एक अभी मैं देख रहा था, उसमें उन बच्चियों को साइकिल दी जाती है जिनका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। अब 2 महीने 1.5 महीने हो चुके स्कूल को चलते हुए, उनके लिए साइकिलें नहीं मिली हैं। अब वो पैसा जाएगा जिलों में। मैंने अभी आपसे बात करने के पहले एक आध जिले में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, यहाँ से कोई आदेश ऐसा जारी नहीं हुआ है उन पैसे का। तो जिस बच्चे को शुरू में ही 3 महीने मान लीजिए बारिश में पैदल जाना पड़ा, साइकिल नहीं मिली, तो फिर वो आगे कैसे पढ़ेगा? पढ़ाई की जहाँ तक यदि हम बात आए तो कैसे पढ़ने को लेके, तो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का शिक्षा को लेके, चाहे देश हो या प्रदेश हो, इसको लेके ये कतई गंभीर नहीं रहते। स्कूल बनाना, शिक्षकों की नियुक्ति करना शिक्षण नहीं है। शैक्षणिक स्तर सुधारा जाना चाहिए। तो जब फोकस, प्रायोरिटी की समस्या हो
तो इस तरह की गलत चीजें शासन करेगा ही। हाँ दीपक, ये एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार को लगता है कि उनकी सरकार रिपीट हुई है लाडली बहना के कारण, तो लाडली बहना को निश्चित तौर पे समय से पैसा मिल जाए, ये पहली प्राथमिकता है उनकी। और उन्हें नहीं लगता कि ये जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, स्कूल गोइंग बच्चे, इन्होंने सरकार बनाई है क्या? ये कारण तो नहीं है कि वो अब उनकी प्राथमिकता पे नहीं है, उनकी प्राथमिकता पे लाडली बहना आ गई हैं, लाडली बहना से उनको वोट चाहिए, लाडली बहना से उनको सरकार बनाना है, लाडली बहना से सरकार बचाना है। तो सरकार इस लेवल पे जा रही है कि जो सरकार बना सकते हैं, बनाने में जो मदद करते हैं, हमारी प्राथमिकता में वो रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए जिनमें वोट डालने का अधिकार ही नहीं है जिनके पास। रविंद्र जी, मैं ये कहूँगा कि नियति ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। जिस तरह से शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की सरकार को और अपनी पार्टी को एक चुनाव जीतने की मशीन बना के रखा था कि किसी भी तरह हम चुनाव जीत जाएं, मोहन यादव के पास में इतिहास में एक बड़ा नाम स्थापित करने का बहुत बड़ा अवसर है। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, इससे आप इतिहास में दर्ज नहीं होंगे। आप इससे दर्ज होंगे कि आपके शासन काल में जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उस समय जो पढ़ाई का जो स्तर था, वो इतना उत्कृष्ट था कि उस समय के जो लोग पढ़े हुए हैं आज भी याद किए जाते हैं। उस समय जो अस्पतालों की जो स्थिति थी वो इस तरह की थी कि कभी कोई आदमी बिना इलाज के मरा नहीं, तो ये बड़ी बात होगी। हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस बनाना, ये सब, ये जो प्रोपोगेंडा और ये जो, इसको मैं विशुद्ध रूप से नौटंकी मानता हूं। आप अस्पताल, जिला अस्पताल को ठीक करिए। अभी यूरोप की ही बात है, यूरोप के एक देश में, उस देश के, मैं भूल रहा हूं, संभवतः पुर्तगाल था या कौन सा था, वहां के स्वास्थ्य मंत्री को इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि एक भारतीय पर्यटक वहां पर गई थी जो गर्भवती थी और गर्भावस्था में कुछ दिक्कतें हुई और उसका देहांत हो गया, उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। एक पर्यटक के मर जाने पर, स्वास्थ्य सेवा ना मिलने पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, क्या मचा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव के पास में बहुत बड़ा अवसर है कि वो एक लकीर उस तरह से ना खींचे जिस तरह से शिवराज सिंह ने खींचने की कोशिश की है। चुनाव हार भी जाए कोई मुख्यमंत्री, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। द्वारका प्रसाद मिश्र को आज भी मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन याद रखता है। वो टुकड़ों टुकड़ों में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कोई बहुत लंबा समय उनका नहीं रहा, लेकिन जो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस समय खड़ी की थी, आज भी वो ज्यों की त्यों चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रदेश को एक दिशा देने का काम मोहन यादव सरकार कर सके तो ये बड़ी बात होगी। ये हेलीकॉप्टर और इनोवा और लोगों के खातों में सीधे, महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजते रहना, ये सब तो सादे, इसमें कौन सी बड़ा कौशल है। और फिर रहा सवाल इस बात का कि यदि कन्याओं के लिए साइकिलों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कन्याओं के लिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो लैपटॉप मिलना थे वो नहीं मिल रहे हैं। आज भोपाल से ज़्यादा दूर मत जाइए, भोपाल के आसपास की सड़कें देख लीजिए, क्या स्थिति है उन सड़कों की। यदि आप अपने नागरिकों को सड़कें उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, आप अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते, तो आप 20 साल नहीं 200 साल मुख्यमंत्री बने रहिए, कोई आपके लिए याद नहीं करेगा। क्योंकि शिवराज सिंह के इतने लंबे कार्यकाल में शिवराज सिंह की एक उपलब्धि रही कृषि को लेके, इसके अलावा शिवराज सिंह की कोई उपलब्धि नहीं रही। आज मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति है, आज बस केवल हम चुनाव जीतते रहे, इस माध्यम से पैसा दे दो, उस माध्यम से पैसा दे दो, ये भाषण कर लो, ये अखबारों में विज्ञापन कर लो, ये पत्रकारों के मुंह। उन्होंने फ्री बीज की तो बहुत बड़ी परंपरा शुरू कर दी मध्य प्रदेश में, जिस कारण से आज हम 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में हैं। फ्री बीज को आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं, इसे फ्री दे दो, उसे फ्री दे दो। मैं कहता हूँ ये स्कूटी भी यदि फ्री दी जा रही है तो क्या वास्तव में इससे शैक्षणिक स्तर सुधरता है, या वो टीचर से सुधरेगा, या ये साइकिल से शैक्षणिक स्तर सुधरेगा जो दे रहे हैं हम फ्री में? लाडली बहना को जो 1000 रुपये दे रहे हैं, इनसे सुधरेगा? उन्हें रोजगार देने की बात क्यों नहीं की जाती कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए? फ्री बीज ने क्या वास्तव में आप ये मानते हैं कि इस फ्री बीज ने मध्य प्रदेश के आर्थिक ढांचे को एक तरह से कमर को तोड़ दिया है? देखिए, जहां तक फ्री बीज का बात है तो इसको लेके बड़ी डिबेट है, पूरी दुनिया में इसको लेके बड़ी डिबेट है।
काफ़ी हद तक इसके लिए कई जगहों पर ठीक माना जाता है। वहाँ पर ठीक माना जाता है जहाँ पर कि जनसंख्या के लिए आमदनी के अवसर नहीं है। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आमदनी के अवसर पिछले 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है। किसको निर्मित करने थे? मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण किसके लिए करना था? मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षित करने का काम किसका था? मध्य प्रदेश में अस्पतालें ठीक हों, ये काम किसका था? जब वो नहीं करेंगे तो फिर आपको फ्री बीज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इसलिए महिलाओं को पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभी वो बीमार होएगी तो अस्पताल में जाके उसका कोई खैरख्वाह नहीं है। उसको पता है कि उसको अपने बच्चे की स्कूल की शिक्षा के लिए वो जो 1000 रुपये मिलता है। तो ये फ्री बीज को लेके एक अलग तरह का एक सोच है उसको लेकर। पर जब फ्रीबीज केवल आप चुनाव के दृष्टिगत करने लगे कि हमें चुनाव जीतना है, और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी और इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों का ही बराबर का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको खूब जम के जिसको कहें कि प्रचारित और वो किया है। पर मुख्य बात मैं यूं कहूँगा, ये कहूँगा कि आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना पड़ेंगी। इस सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करना पड़ेगी कि क्या ये सरकार अगला चुनाव जीतने के लिए है या मध्य प्रदेश की जनता को सचमुच में कुछ अच्छा करने के लिए है। जो ये चल रहा है अन्यथा चलता रहेगा। 234 नहीं 800 करोड़ का आप जहाज ले लीजिएगा, क्रिस्टा के बदले आप BMW दे दीजिएगा, बच्चों को जो समय पे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो अभी न दे के उनको जब उनका सेशन खत्म हो रहा है तब दे दीजिएगा, तो होगा क्या उससे? आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो वैसे ही होंगी। आज मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार बाहर क्यों नहीं मिलता? आज मध्य प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो क्यों? क्योंकि शिक्षक परेशान है, शिक्षक तंग है। शिक्षक कहता है कि हम पढ़ाएं या ये सब चीजें करें। तो जो गुणवत्ता है, अब आपने उस गुणवत्ता को सुधारने के लिए आपने CM राइज स्कूल खड़े करना आरंभ कर दिए, एक नया कंसेप्ट लाए। पहले ये मॉडल स्कूल, कांग्रेस के समय ये मॉडल स्कूल के नाम पे चलता था। तो आपने एक स्कूल के लिए कर दिया, बाकी लोगों का क्या होगा? उन स्कूलों में शिक्षकों ने मध्य प्रदेश में, आप भी जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, और जो शिक्षक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन लोगों ने अपने ठेके पे दे दिए हैं कि माँ साहब अपना खेती कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं, और उन्हें 4000 रुपये में एक लड़का नियुक्त कर दिया जो जाके पढ़ा रहा है। ऐसी स्थितियां जब जिस राज्य में हों, और मैं पूरी गंभीरता और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश में 8वीं के क्लास के बच्चों के लिए अपना नाम लिखना नहीं आता। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कह दीजिए कि पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिम्मेदार हैं। शिवराज सिंह किस पार्टी के थे? शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के थे। तो जिम्मेदारी तो तय करना पड़ेगी। पर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह से अगर ऊपर उठना है मोहन यादव के लिए, क्योंकि मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, और उज्जैन की जो मैं जिस तरह से उज्जैन को देखता हूं वो ये है कि अशोका द ग्रेट, जिसको बोलते हैं कि दुनिया के महान सम्राटों में से रहा, अशोक की जो ट्रेनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की वो उज्जैनी से हुई थी। वो यहीं के सबसे पहले गवर्नर थे, और बाद में जब उनके पिता का देहांत हुआ तो जाके पूरे देश के राजा बने। तो अशोक ने जिस तरह से उस समय जो चीज़ें की, जिस तरह से, तो अगर आप सचमुच में याद किए जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आपके लिए हटके दिखाए। चुनाव जीतने से कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री याद किया जाता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। दीपक जी, एक मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो इस समय मध्य प्रदेश का खजाना है, मध्य प्रदेश का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, क्या इन तमाम सारी चीज़ों को, और जो हमने कर्जा ले लिया है, कर्जा चुकाने के लिए हम फिर कर्जा ले रहे हैं, आपको लगता है कि सारी योजनाओं को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है? एक बार सारी योजनाओं को रोकें और एक एक करके रिव्यू किया जाए। क्या मोहन यादव ये हिम्मत कर पाएंगे? मोहन यादव कितनी हिम्मत कर पाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार में देखिए रिव्यू करना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए, पर उनको रिव्यू करने के लिए क्या कैलाश विजयवर्गीय, क्या नरेंद्र सिंह तोमर, क्या प्रहलाद पटेल, जो बड़े बड़े भाजपा के नेता बैठे हैं वो अनुमति देंगे? क्या उनके जो 8 जो मंत्री जो कांग्रेस से आए हैं और जिनके पास में 60% से ज़्यादा बजट जो नियंत्रित करते हैं इस सरकार का, उन परिस्थितियों, और फिर क्या दिल्ली उनको रिव्यू करने देगी? तो सवाल ये है। पर इन परिस्थितियों के बीच में हमेशा ऐसा होता रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री जब शुरू में आता है तो कमज़ोर लगता है, पर यदि वो बुद्धिमत्ता से काम करे,
क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या फ्रांस से भी ज़्यादा है, इंग्लैंड से भी ज़्यादा है, इटली से भी ज़्यादा है। और इटली, फ्रांस और ये दुनिया की शुरुआती 4-5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि करने की इच्छा शक्ति की कमी शायद आड़े आती है। दीपक जी, एक प्रश्न मैंने अंतिम प्रश्न पूछा था, लेकिन 2 चीज़ों पे और आपकी राय चाहता हूँ, अचानक मेरे दिमाग में आया है। नंबर 1, मध्य प्रदेश में मीसा के दौरान जो आपातकाल था, 1 दिन के लिए भी कोई व्यक्ति जेल गया है, उसे जिंदगी भर के लिए 30,000 रुपये पेंशन चालू कर दी गई है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और उनका ये कहना था कि जो हमें 35,000 रुपये मिल रही है पेंशन, वो बहुत कम है। 30,000 रुपये, क्षमा चाहता हूँ, 30,000 जो पेंशन मिल रही है वो कम है, इसे बढ़ा के 75,000 रुपये की जाना चाहिए और उस पर कमेटी बनने की संभावना है और बहुत जल्दी ये होने वाला है। तो ये जो तरीका है कि आप एक ओर कहलाते हो कि हम तो जन सेवक हैं, हमने जनता की सेवा की है, और दूसरी ओर आप खजाने को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आप देखिए कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में 1 नहीं 4-4 पेंशन मिल रही हैं। वो मीसाबंदी पेंशन ले रहे हैं, वो यदि सरकारी सर्विस में रहे हैं तो वहाँ की पेंशन ले रहे हैं, विधायक बने तो वहाँ की पेंशन ले रहे हैं, सांसद या राज्यसभा बने तो वहाँ की पेंशन ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या इसको फिजूल खर्ची नहीं मानना चाहिए? इस पर जनता को विचार नहीं करनी चाहिए और जनता को नहीं आगे आना चाहिए कि हम सरकारों को विवश करें कि इस लूट को भी तो रोकिए जो ये लूट मचा रखी है नेतागिरी के नाम पर। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। और मुझे अगर सही स्मृति है तो पंजाब में इस तरह का निर्णय लिया जा चुका है। एक पेंशन कर दी है, निर्णय पेंशन बंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि अब 4 पेंशन होगी, सिर्फ 1 पेंशन होगी। हाँ, तो वहां पर क्या है। और दूसरा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। यदि लोग सचमुच में सोच लें कि हमें इस तरह के नेताओं से हमें मुक्ति चाहिए है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, और मेरा तो एक इसमें सुझाव है थोड़ा हल्के अंदाज में कि सभी मीसाबंदी, सभी पूर्व विधायक या जो लोग भी पेंशन ले रहे हैं उनसे एक एफिडेविट लेना चाहिए कि आप कोई राजनीति से जुड़ा कोई व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, कहीं आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये जो गुपचुप होने वाले जो काम हैं ये तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आप उस दल को छोड़ के दूसरे दल में तो नहीं जाएंगे कि आप बने थे इससे और चले गए दूसरे दल में। इसके अलावा कि क्या आपने जिसको कहें कि नैतिक रूप से इस बात के लिए सहमत हैं कि जनसेवा, जब आपने लिखा था, जब जनसेवा के लिए आप आए थे और अब आप इस तरह से सरकारी पैसा, जो सरकारी पैसा मतलब जनता का पैसा है, उसको लेने के आप हामी हैं, तो ये एफिडेविट एक बार यदि वो दे दें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक तिवारी, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश कई देशों से बड़ी पॉपुलेशन रखता है, यहाँ बहुत संभावना है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव के पास एक बहुत बड़ा मौका है जब वे पुरानी चीज़ों को तोड़े और एक नई इबारत लिखें, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कर्जा बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। या जितनी भी योजना हैं, एक बार उन तमाम सारी योजनाओं के रिव्यू करने का टाइम आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री तमाम सारी योजनाओं को रिव्यू कर पाएंगे, अनावश्यक योजनाओं को? और उन पर भी विचार करने का समय आ गया है जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं और सरकार के खजाने को बेरहमी से जो लूटने में लगे हैं, उस पर भी अब जनता को विचार करना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।